हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, द 5 मिनट्स ऑफ पॉलिटी में 5-5 मिनट करके अपन लोग पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें कई टॉपिक हो भी चुके हैं। भाग 1 भाग 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुमत, अनुसूचियाँ इत्यादि टॉपिक हो चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो आज पढ़ेंगे भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भाग 3 के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। कितने? 12 से लेकर 35 तक। और भाग मतलब जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से? तो यूएसए के संविधान अर्थात अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है। तो ऐसे अधिकार जो राज्य के विरुद्ध संविधान द्वारा नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों तथा गैर नागरिकों मतलब जो इंडियन है उनको भी और जो मतलब विदेशी है, फॉरेन है, मतलब उनको भी उनको भी प्राप्त है। तो जैसे कि आर्टिकल जो मतलब वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो कौन से 15, 16, 19, 29 और 30 ये किस किस को प्राप्त है? ये ओनली इंडियन को प्राप्त हैं। जो ये आर्टिकल है ये ओनली इंडियन को प्राप्त है। मतलब जो विदेशी हैं उन्हें ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये वाले मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और जो आर्टिकल 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 ऐसे पूरे इनको छोड़कर अन्य जितने भी बचे हैं वो सबको प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि जो ये वाले इंडियन को प्राप्त हैं तो ये इंडियन को प्राप्त नहीं होंगे। मतलब भारतीय को तो सारे प्राप्त हैं। जितने मौलिक अधिकार हैं भारतीयों को वो सारे प्राप्त हैं। 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे भारतीयों को प्राप्त हैं। लेकिन जो मतलब किसको जो मतलब वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। और बाकी जो जितने बचे हैं वो सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। अब देखेंगे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे किंतु वर्तमान में कितने हैं? 6। तो फिर एक कौन सा मतलब हट गया? तो कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार जो किस में था? आर्टिकल 31 में। तो इसे हटा दिया गया है। ठीक है। तो अब देखेंगे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। कहाँ से? 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से? 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28 तक। संस्कृति संबंधी अधिकार ये है 29 से 30 तक। और संपत्ति का अधिकार ये है आर्टिकल 31 में था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है 32 में। अच्छा, फिर ये तो 14 से लेकर 32 तक हुए। तो 12, 13, 33, 34, 35 ये कहाँ गए? तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है। मतलब ये 12, 13, 33, 34 और 35 ये मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है। अब देखो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 मतलब हटाया गया। तो कुछ संविधान संशोधन भी किया होगा। तो मतलब ये कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? तो ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। और इसे 300A कितने 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार, और अब क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। तो उसे किस संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। जो ये इसमें राज्य आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो उसका मतलब उपयोग यूज सिर्फ किस के लिए हुआ? भाग 3 के लिए ही है वो राज्य की परिभाषा। और बाकी ऐसा नहीं है कि बस राज्य की परिभाषा इसी में दी है। सब आर्टिकल के अंतर्गत राज्य की परिभाषा अपनी अलग अलग राज्य की परिभाषा है। तो आर्टिकल 3 के लिए जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो किस में है? आर्टिकल 12 में। ठीक है। अब देखेंगे राज्य क्या है। राज्य क्या है? तो संसद और संसदीय मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल मतलब राज्य मंत्रिपरिषद, और स्थानीय स्वशासन एवं अन्य प्राधिकरण, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। मतलब ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक राज्य। मतलब राज्य के अंदर क्या क्या आते हैं? संसद के मंत्री जैसे संसद में हो गए। राष्ट्रपति मतलब और जितने भी केंद्र के जो मंत्री हैं सारे किस में आ जाएंगे? संसद और संसदीय मंत्रिपरिषद में। और जितने स्टेट के मंत्री हैं वो किस में आ जाएंगे? राज्य विधानमंडल और इसकी मंत्रिपरिषद में। स्थानीय स्वशासन और अन्य प्राधिकरण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के ही आएंगे, प्राइवेट भी जो अन्य वो है जो फैक्ट्री कंपनियां वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। राज्य नहीं है। क्या क्या नहीं है राज्य? तो देखो न्याय
न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आती, और NCERT और BCCI ये राज्य के अंतर्गत नहीं आते। अब देखेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकार की रक्षा। अब अन्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 मतलब 13 के ही 1 में कहा गया है कि संविधान पूर्व मतलब जो संविधान बनने से पहले की विधियां हैं उनसे किसकी संविधान पूर्व की विधियों से फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 मतलब दूसरा आर्टिकल 13 का ही भाग 2 कहता है कि संविधान पश्चात विधियों से, मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान पूर्व की विधियों से ही रक्षा हो, संविधान के बाद में भी जो संविधान बन गया उसके बाद भी अगर कोई ऐसी विधि बन रही है जिससे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो उससे भी सुरक्षा करेगा। आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है? विधि, अब जो शब्द आया है विधियों, अन्य विधियों से मौलिक। तो विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो क्या है? कानून, नियम, प्रथा, आदेश, विनियम, अध्यादेश इत्यादि ये किसके अंतर्गत आते हैं? विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे तो क्या संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत आता है? तो नहीं, संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखेंगे इनमें से जो मतलब ये सारी विधियां इनमें से जो भी क्या करेगी? मौलिक अधिकार का हनन करेगी उसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब कोई ऐसी वो कानून बना जिससे कि जो अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार मतलब वो प्रभावित हो रहे हैं तो उसको शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा। अच्छा, तो अब अगली जो हमने पिछले वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि अगर मौलिक अधिकार में अपन लोगों को कुछ संशोधन करना है या कुछ भी कानून बनाना है तो किस मतलब उसके अंतर्गत किससे बनेंगे वो नियम, किस प्रकार के बहुमत से या किससे उसका बिल को पास कराना होगा? तो किससे बनेंगे? प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से। क्या होगा? प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से क्या होता है? मौलिक अधिकार में संशोधन या फिर इनके संबंधी कानून बनाए जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देख लें, और ऐसे ही कर करके 5-5 मिनट करके अपन लोग पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू गाइस।